ये मुजफ्फरनगर को भूल जाएंगे क्या लोग? नहीं भूल सकते। मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, मलियाना हो, ये होता था और लगातार होता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आजम खान जो है, जी 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 जी, आजम खान थानों से छुड़ा के ले जाते थे दंगाइयों को। ठीक है, ठीक 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 है। अनुराग भदौरिया, आजम खान और आजम खान हो गए या फिर मुख्तार अंसारी हो गए, क्या आपको लगता नहीं ये लेबिलिटी बन गए हैं और इसी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, जो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है? क्विकली उसके ऊपर आपका। देखिए, आप जोड़ के अनुरोध है भैया, बीजेपी प्रवक्ता मत बनना, मुझे बोलने देना। आप जानबूझ के बात को दबाना चाहते हो, सही बात जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते। मैं बोलना चाहता हूं आपकी बात को करने लगते हो। कमाल है भाई, कैसे आप हो भाई? मैं बोलना चाहता हूं, बोलने नहीं देते हो। अरे आप तब से तो बोल रहे हैं, मुझे लगता है सुधांशु तब से तो बोल रहे हैं, मुझे बोलने तो दो प्रभु, तब से तो बोल रहे हैं। मुझे बोलेंगे पहले आप चिल्लाने लगते हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे बोलने दीजिए, कम से कम शांति रखिए, बीपी शुगर मत बढ़ाइए। वैसे भी आप जमाना बीजेपी की सरकार में लोग वैसे मानसिक रूप से परेशान हैं, वैसे उन्होंने इतना तनाव लोगों को दे दिया है कि यहां पे लोगों को पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। इसलिए आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं भाई, आप मेरे भाई हो, अच्छे बंधु हो, ये बीजेपी तनाव देती है, आप मत लो तनाव, आप डिबेट करने दो शांति से, हम लोग को मत चिल्लाओ आप, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। आप जैसे अच्छे इंसान अगर इस देश में, इस दुनिया में रहना बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, आप अपनी बात को रखिए, बिल्कुल बात ईश्वर इस पैनल में सबको स्वस्थ रखे, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। आप मुख्तार अंसारी के नाम पर, अतीक अहमद के नाम पर इतना परेशान क्यों हो गए? मेरे भाइयों, मुझे चिंता होती है, बिल्कुल आप लगते हो तो मेरा दर्द धक धक करने लगता है। अरे भाई मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर आपका क्या कहना है? सुधांशु जी से अकेले में पूछ लो, बीजेपी देखो हार चुकी है। सुधांशु जी से आप अकेले पूछोगे, सुधांशु जी खुद ही बता देंगे कि मैं खुद ही परेशान हूं इस पार्टी से, जब हमारी नहीं सुनती, हमारे नेता श्री राजनाथ सिंह जी की नहीं सुनती, तो हम क्या करें? सुनती नहीं है राजनाथ सिंह जी की, जब नहीं सुनती, सुधांशु जी की नहीं सुनती, तो आप किसकी सुनेगी? उनकी मजबूरी है, वो कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन अकेले में बेचारे बहुत, वो भी मानसिक रूप से परेशान है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप तनाव मत लीजिए, ये सरकार जाने वाली है। मुख्तार अंसारी का तनाव आप ले रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं मुख्तार अंसारी कितने ईमानदार है, कितने शरीफ है, जरा व्याख्यान करिए ना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का। मुख्तार अंसारी, अब मुझे बोलने दो। अरे बोल ही नहीं रहे आप। देखिए, आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे बोल ही नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे बोलने दो ना। अखिलेश जी ने तो बुलडोजर वाला ट्वीट किया, चिल्लाने लगे। मैं कह रहा हूं, अरे बोलने तो दो मुझे। ओहो, आदरणीय आजम खान साहब, इस समाज के मैं आपको बता रहा हूं, जिनके ऊपर मैं आपने कौन से मुकदमे लगाए? बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी। अब बताओ, ये मुकदमे हैं, ये एफआईआर के मुकदमे होते हैं। किताब चोरी 80 है, बाकी बताइए ना कौन कौन से राजनीतिक मुकदमे हैं। ठीक है, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी से मैं जवाब ले लेता हूं। दीजिए मुझे पूरी बात। हुआ अब आपने बोला पूरी करनी चाहिए। मुख्तार अंसारी पे कुछ नहीं बोल रहे, अतीक अहमद पर आप कुछ नहीं बोल रहे। बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे राजनीतिक मुकदमे ऐसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तो संगीन मुकदमे हैं, फिर मुख्यमंत्री जी बाहर। मुख्तार अंसारी पे मर्डर केस चल रहा है और आपको राजनीतिक मुकदमा दिख रहा है, वो क्यों? मुख्तार अंसारी पे मर्डर केस है। अरे मुख्तार आपको राजनीतिक मुकदमा दिख रहा है? नहीं किया, मैं बोला आदरणीय आजम साहब के बारे में बोल रहा था। आपको मुख्तार अंसारी बहुत प्यारे हैं भाई, ये आप मुझे बोलने दो। आजम खान पे सिर्फ बकरी चोरी का केस नहीं है, बाकी भी और 75 केस है। अगर मैं पूरा व्याख्यान करूंगा तो 2 घंटे का कार्यक्रम कम पड़ जाएगा। आप चिल्लाने लगे, काहे? ना चिल्ला नहीं रहा, आपको जानकारी दे रहा हूं। चिल्ला तो आप रहे हैं, बाबा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अनुराग जी आपने अपने विषय को रखा, अनुराग जी आपने अपने विषय को रखा। सुधांशु जी को अब आने दीजिए और सुप्रिया जी को आने दीजिए, दोनों लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान एंड अनुराग भदौरिया। आप इस चुनाव को कम्युनल करना चाहते हैं? नहीं सुनता है। मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव से पहले बाकायदा लखनऊ में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू छपा था मुलायम सिंह जी का। उन्होंने कहा था मेरा बेटा ही मेरा नहीं सुनता, मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है। तब बाकी वो पार्टी के लोग कहें कौन किसकी सुनता कौन किसकी नहीं सुनता, तो वो भली बात ही समझ में आता है। अब जहां तक आपने बात कही अपराधियों की बात, मान्यवर कम से कम समाजवादी पार्टी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यह बताइए, आपको याद है इस देश में पहला बम विस्फोट का केस किसके ऊपर लगा? बड़ौदा डायनामाइट केस, जॉर्ज फर्नांडिस पे। वो अपराधी थे क्या? उस समय जितने हमारे नेता थे, तब तो हम और समाजवादी साथ साथ थे, सब पे देशद्रोह के मुकदमे लगे थे, जो आजकल आतंकवाद के संरक्षण, गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे थे, मगर वो सारे राजनीतिक मुकदमे थे। हां, मगर अंतर तब महसूस होता है जब आपकी सरकार आती है और फूलन देवी पर से सारे मुकदमे वापस ले लेती है और उसको प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित करती है, क्योंकि आप कहते हैं उनके समुदाय के साथ अन्याय हुआ और हम उसी समुदाय से
साध्वी निरंजन ज्योति हिंदू समाज की पहली महिला मंडलेश्वर और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। यह अंतर है कि किस समुदाय से कौन किसको आप उठाते हैं और किसको हम उठाते हैं। इसीलिए अपराधियों की जब बात आती है तो हमारा यह नारा नहीं था। भदौरिया जी याद करिए, एक नारा चला था उत्तर प्रदेश में 2007 में, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यह बसपा ने नारा दिया था, हमने नहीं दिया था। किसके लिए कहा गया था? और मैं दर्शकों से कहता हूं 1996 के चुनाव से पहले मायावती जी ने दूरदर्शन पर बोला था, कोट अनकोट बोल रहा हूं, कोट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। यह मायावती जी का बयान दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पे अक्टूबर 1996 में दिया गया है। तो भैया हमारा नहीं, दूसरों का ही जवाब दे दो जिनके साथ मिलकर सरकार चला चुके हो भाई। और रही बात इसकी, आपके सामने समस्या क्या है? महीना तो भाई भादों का आ गया है, मगर आपको कहावत है सावन के महीने अंधे को हरा ही हरा दिखता है। और आप तो सदैव हरित वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र हरित धारण करते हैं, दिमाग हृदय से व्यथित रहते हैं और वाणी से विक्षिप्त रहते हैं। तो इसका कौन इलाज कर सकता है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हरारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी जमीन जा चुकी है। इसलिए आप ठीक है, शुक्रिया मुरीद आप हैं, इसलिए आप हवा में हो। सावन के अंदर आपको समझ नहीं पा रहा है, यहाँ सब तूफान आ चुका है, बीजेपी उखड़ के कहीं ना कहीं चली गई है। ठीक है, वही तो कह रहा हूं, जब से सरकार गई हरियाली को देखकर हरियाली की खोज में हरे ही हरे के पीछे लगे हुए। अरे ठीक है सुधांशु जी, आपने भी अपने विषय को रखा। मुझे तो चिंता इस बात की है कि भैया उत्तर प्रदेश के अंदर में 2-4 बारिश में आपको मौका दूंगा। सुप्रिया जी भी काफी देर से वेट कर रही हैं। बताओ आप यह ज्ञान इतना। अच्छा अनुराग आप बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए सुधांशु भी अब तो चुप हो गए, अभी आप ज्ञान दे रहे थे कम बोलना चाहिए, सबको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप ही बोल रहे हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, सुप्रिया जी को दिखाइए सिर्फ। सुप्रिया जी क्या आपको लगता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप आरोप लगा रही हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है? लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट तो सब पार्टियों का अधिकार है, सब पार्टियां कर रही है, तो बीजेपी भी कर रही है अपना इलेक्शन मैनेजमेंट। कुछ लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को पार्टी में ले रहे हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है भाजपा। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट से तो चुनाव थोड़े ही जीते जाते हैं। चुनाव तो वो किसान आपको हराएंगे जिनको आपने शोषित किया हुआ है, जिनके ऊपर आपने रासुकाएं और पुलिस लगाई हुई है। वो किसान हराएंगे जिनको आपने 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का कहा था, उसका एक अंश बात दे रहे हैं। वो किसान लगाएंगे जिनको मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकारा है, 25 रुपए प्रति यूनिट पे पहले मिलती थी, 80 रुपए प्रति यूनिट पे हम दे रहे हैं। वो किसान आपको हराएंगे जो किसान कहते हैं एक रोजगार योगी जी ने जरूर दिया है, वो रोजगार है रात भर खेत पर बैठकर आवारा पशुओं से रखवाली करने का। वो किसान याद दिलाएंगे आपको जिनकी लागत को आपने दुगना कर दिया, आय दुगना तो दूर की बात है। मैं एक चीज और जरूर बोलना चाहती हूं और यहां पर यह बात याद दिलानी जरूरी है। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद किस पार्टी के महानुभाव थे और क्यों कोर्ट के कहने पर ही उनके खिलाफ एक्शन हुआ? और 10 सेकंड में एक बात और कह दूं, आप क्या कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर? मैं जानना चाह रहा हूं। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर जो था वो जेल में है इस समय, लेकिन मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहना है? 20 सेकंड का टाइम है मेरे पास। मैं कहूंगी मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहते हैं? को पठानकोट कौन लाया? भाजपा की सरकार। अंद्री बयासी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किसने फेस बनाया? भाजपा ने। मसर्रत आलम को किसने रिहा किया? मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहती है? मसर्रत आलम देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब पूछिए। मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहती हैं? पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, किसने रिहा किया? मुख्तार अंसारी किसमें है? पार्टी में नहीं है। मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या कह रही हैं? अमीश जी, यूपी में किस पॉलिटिकल पार्टी में मसरत आलम? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या कहती हैं? अतीक अहमद के बारे में आप क्या कहती हैं? इस देश में कोई विपक्ष का नेता मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पर बोलने को तैयार नहीं है जी। नहीं, मैं बोल रही हूं।